जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। चीन के हाथों मिली करारी हार के बाद पूरा भारत देश हताशा में जी रहा था। नेहरू के फर्जी आदर्श धराशायी हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण मेनन के कारण हजारों भारतीय सैनिकों के शौर्य पर पानी फिर गया था। तब संसद में अपनी हुंकार भरते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक काव्य पाठ किया था और भारत को आदर्शों के आडंबर से बाहर निकलकर अपने पुरुषार्थ को दिखाने का इस तरह आह्वान किया था। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। तकली गलाकर तलवार गढ़ने की नसीहत देने वाले इस तूफानों और बवंडरों के गायक राष्ट्रकवि को उनकी जयंती पर मेरा सशक्त नमन करने वाले शख्स हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिंह। दिनकर जी को बिहार के मुजफ्फरपुर से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी ने भी याद किया है। उन्होंने बताया है कि दिनकर ने मुजफ्फरपुर में गहन अध्ययन से संस्कृति के 4 अध्याय गढ़े। इतिहास के स्नातक दिनकर एलएस कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष बनाए गए थे। लंगट सिंह कॉलेज के पुस्तकालय में वे गहन अध्येता और हिंदी के समालोचक बने। हिंदी का दक्ष शिक्षक बनने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने मुजफ्फरपुर में इतना गहन अध्ययन किया था कि उन्होंने कालजयी रचना संस्कृति के 4 अध्याय गढ़ डाली। जब वे स्नातकोत्तर की परीक्षा की तैयारी करने चले तो जयप्रकाश नारायण ने उन्हें रोका। आपकी किताबें कॉलेज में पढ़ाई जाती है और आप परीक्षा देंगे। वे इतिहास में स्नातक थे, परंतु राज्य सरकार ने उन्हें प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा में नियुक्त कर एलएस कॉलेज का हिंदी विभागाध्यक्ष बनवाया। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं कवि डॉक्टर श्याम नंदन किशोर और उनकी पत्नी डॉक्टर आशा किशोर दिनकर के छात्र छात्रा रहे। श्याम नंदन किशोर ने लिखा है कि दिनकर जी कक्षा के बाद उनसे फीडबैक लेते थे, मैंने कैसे पढ़ाया, छात्र किन किन विषयों पर पाठ्य पुस्तक की आलोचना, पूरी कविता की समीक्षा और उसकी व्याख्या परीक्षा के लिए चाहते हैं। उन्होंने रात भर जागकर गुंजन, भूषण ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्यालोचन पढ़कर टिप्पणियां तैयार की, जो बाद में उनकी पुस्तकों में किसी न किसी रूप में समाहित हुई। दिनकर मुजफ्फरपुर के मझौलिया रोड में डिप्टी स्कूल इंस्पेक्टर शिवनंदन नारायण प्रसाद सिन्हा के मकान में किराएदार थे। पड़ोस के बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता मोहम्मद यूनुस उन दिनों प्राइमरी स्कूल के छात्र थे और दिनकर के बच्चों के साथ खेलते थे। मोहम्मद यूनुस को सिर्फ इतना याद है कि दिनकर जी बरामदे पर देर रात तक लालटेन की रोशनी में लिखते पढ़ते रहते थे और सुबह में खादी का कुर्ता धोती पहनकर सिर झुकाए कॉलेज जाते थे। शिवनंदन प्रसाद सिन्हा के पुत्र विकास कुमार बिन्नू ने घर के बुजुर्गों से सुना है कि दिनकर जी के साथ अक्सर साहित्यकारों की बैठकी होती थी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह बताते हैं कि दिनकर ने एलएस कॉलेज के समृद्ध पुस्तकालय की किताबों का गहन अध्ययन किया। अध्ययन से उनके पास संस्कृति के 4 अध्याय के लिए सामग्री संकलित होती चली गई। इसी पुस्तक पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को कई बार किताबों में दिनकर जी के हस्ताक्षर दिख जाते थे। पढ़ते पढ़ाते हुए दिनकर पर एक उत्कृष्ट समालोचक भी बने। रीतिकाल का पुनर्मूल्यांकन, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज भूमिका की नींव यहीं पड़ी थी। दिनकर ने अपनी कालजयी कृति रश्मि रथी के कई सर्गों का लेखन मझौलिया रोड स्थित आवास पर ही किया। शिवनंदन प्रसाद सिन्हा के पुत्र अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि एक बार दिनकर के पत्र खोजते खोजते उनके घर आए
उस कोठरी की धरती को छूकर प्रणाम किया जिसमें दिनकर लिखते पढ़ते और सोते थे। दिनकर के पत्र पुलकित होकर बुदबुदाए। इस धरती पर मेरे बाबा कविताएं लिखते थे। श्यामानंद आशा किशोर की पुत्री एवं कवित्री अनामिका बताती हैं कि दिनकर उनके माँ पिता के शिक्षक थे, फिर भी कवि सम्मेलनों में साथ ले जाते थे। उनकी रचनाएं हिमालय में छपाते। डॉक्टर अनामिका ने एक रोचक संस्मरण बताया। दिनकर की संत फकीरों में आस्था थी। श्यामनंदन किशोर के साथ दिनकर दाता कम्मल शाह के मजार पर उर्स के मौके पर नातिया व सूफियाना कव्वाली का आनंद लिए। मजार पर चौथी पीढ़ी के दाता राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई। राजेंद्र प्रसाद मुंबई में जमी हुई वकालत छोड़कर सिद्ध फकीर बन गए थे। उन्होंने दिनकर जी से कहा था, अरे तुम अब क्या आओगे, आज गंगा पार करोगे तो फिर लौटकर कभी नहीं आओगे। बात सच निकली। उसी दिन पटना पहुंचते ही दिनकर राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। वे सांसद बने और कॉलेज में उनका इस्तीफा आया। तो आप इसे सुने और गुने। बिहार की धरती को नमन, जिन्होंने दिनकर जैसे सपूत को जन्म दिया। मेरा आग्रह है कि आप न्यूज़लेटर विथराकेश रंजन को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखने सुनने के बाद शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी अवश्य देंगे। तो नमस्कार।